Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Hopefully all of you are fine. So class 6 we were doing different questions from the unit number 1 and that was cells, organs and tissues. We have discussed question number 1 to question number 8 and today we are going to discuss the question number 9 and that is how many cells are there in a unicellular organism? Name two examples of a unicellular organism. आपने इसमें ये बताना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होते हैं और इसकी आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है. सो द आंसर है unicellular organisms, microbes and some very simple plants and animals have only one cell. ऐसे माइक्रोब्स या फिर सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होता है दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं अमीबा एंड क्लोरेला. सो हियर आर टू एग्जाम्पल्स विच आर आल्सो शोन इन द diagram. So here is amoeba, then paramecium, bacteria and yeast. All of these are unicellular organisms. Our next question is what an electron microscope do? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है, हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? एंड द आंसर इज an electron microscope can show much more details than a light microscope. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप होती क्या है. सो माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. माइक्रोस्कोप उन चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. सबसे एडवांस फॉर्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है, हमें चीज़ों की डिटेल जो जैसे कि हम ये सेल्स हैं यहाँ पे परमिशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये सेल्स की डिटेल्स जो हम किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज मोर डिटेल्स देन द लाइट माइक्रोस्कोप. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So our next question is question number 11. What do you usually need to cut a very thin slice of a specimen to look at it under a light microscope? जब एक लाइट ये है लाइट माइक्रोस्कोप. सो लाइट माइक्रोस्कोप में जब हम एक स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं तो वाई वी आर कटिंग इट वेरी थिन, हम इसको क्यों इतना थिन काटते हैं? एंड द आंसर इज़ a very thin slice of a specimen from a part or the plant or animal is cut so it can be examined under a light microscope in detail and for the best results to be achieved. क्या करते हैं हम? स्पेसिमन को कट करते हैं. थिन क्यों कट करते हैं? ताकि उसकी डिटेल्स जो है वो प्रॉपरली हमें शो हो सके. तो जितनी ज़्यादा उसका थिन सेक्शन होगा उतनी ही डिटेल्स जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी. The increasing use of electron microscopes is also contributing to the need for top quality thin sections. इसके अलावा थिन सेक्शंस की जो डिटेल स्टडी जो हम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ हेल्पिंग अस इन मैनी वेज टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ सेल्स. सो यहाँ पे ये एक डायग्राम शो की गई है, बल्कि पिक्चर है ये. सो दिस पिक्चर इज showing the light microscope. Our next question is question number 12. Why are cells stained or dyed before being looked at with a light microscope? लाइट माइक्रोस्कोप में जब हम सेल्स को देखते हैं उससे पहले उनकी स्टेनिंग क्यों करते हैं? इसका आंसर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ. Here is the answer. The cells of the slice or section are stained or dyed with a chemical dye before being looked at with a light microscope to make the details more clearly visible. जब आप उसमें स्टेनिंग करते हैं तो मोस्टली सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं.
जब ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं, जैसे वाटर है उसका कोई कलर नहीं है, तो सेल्स जब ट्रांसपेरेंट होंगे तो उनकी डिटेल्स हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें सेल्स की प्रॉपर कोई शेप, कोई उनमें जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते। उनको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली विजिबल हो, तो उनकी क्या की जाती है, स्टेनिंग, ताकि सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली विजिबल हो। इसकी डायग्राम है। सो हियर इज द डायग्राम ऑफ स्टेनिंग। ये देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास एक स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड कहते हैं इसको। यहाँ पे स्पेसिमन होता है, जिस सेल को हमने देखना है उसको हम कहते हैं स्पेसिमन। स्पेसिमन को यहाँ पे रखा जाता है और उसके ऊपर हम करते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो यहाँ पे पर्पल वायलेट स्टेनिंग की गई है। जब हम इसको ये फिर माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो क्या फिर सेल्स इस तरह से पर्पल शेड में दिखाई देते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अगर ये स्ट्रेंड नहीं हो तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर सेल भी ट्रांसपेरेंट होगा तो हमें प्रॉपरली सेल शो नहीं होगा, प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई सेल्स आर स्टेन्ड बिफोर watching them in the microscope. Our next question is question number 13, and that is, what is the illumination system in an optical or light microscope? लाइट माइक्रोस्कोप में या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेशन का सोर्स क्या होता है? इल्यूमिनेशन जो किसी चीज़ को रोशन करता है। सो द आंसर इज, illumination system in a microscope is the mirror or light that focuses light onto the specimen. जो स्पेसिमन को इल्यूमिनेट करता है या फोकस करता है, वो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वो या तो मिरर होता है या फिर लाइट होती है, इन दोनों में से कोई एक होता है। सो यहाँ पे मैं अभी आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ। सो लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लाइट माइक्रोस्कोप को ही कहते हैं। इसके बेस में ये देखिए मिरर आपको नजर आ रहा है। सो दिस मिरर इज यूज्ड एज द इल्यूमिनेशन सोर्स। यहाँ से ये मिरर लाइट को स्पेसिमन में फॉल करता है और यहाँ से फिर लेंस में इसका इमेज बनता है और यहाँ से फाइनली आई पीस में हम इसको व्यू करते हैं। सो इल्यूमिनेशन सोर्स इन द लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज mirror. Our next question is question number 14. What is used in an electron microscope as an illuminating source? ये हमने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप का, इसमें क्या होता है, और नेक्स्ट हम पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सो द आंसर इज, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है ना तो वो मिरर यूज़ करती है, ना ही वो लाइट सोर्स यूज़ करती है। उसकी बजाय वो क्या यूज़ करती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं इसको। सो लुक एट दिस डायग्राम। ये एक फ्लो शीट डायग्राम है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और किस तरह से वो फिर स्पेसिमन पे फॉल किए जाते हैं और अल्टीमेटली किस तरह से उसका स्क्रीन पे रिजल्ट आता है। सो ये देखें आप। सो हेयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक लेंस। ये मैग्नेटिक लेंस दो साइड्स पे, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है रेड कलर के ये मार्क्स हैं, तो इनके सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो एक पूरी बीम बन जाती है। क्या बनती है, बीम। सो दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ स्पेसिमन। यहाँ पे अब ये सैंपल है, ये स्पेसिमन है, यहाँ पे ये देखिए सैंपल रखा हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे फॉल करती है तो अल्टीमेटली इसका स्क्रीन पे इमेज बन जाता है। क्या बनता है, इमेज। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज बनता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीएन प्रोसेस।
Our next question is, वाई आर सेल्स मैग्नीफाइड? सेल्स को क्यों मैग्नीफाई किया जाता है? जब हम किसी भी माइक्रोस्कोप में सेल्स को देखते हैं तो उनकी मैग्नीफिकेशन क्यों ज़रूरी है? मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन होता है जो इमेज होता है उसको बड़ा करके दिखाना। मैग्नीफिकेशन मीन्स टू मेक द इमेज लार्जर। सो हियर इज़ द आंसर कि मैग्नीफिकेशन क्यों ज़रूरी है। बिकॉज सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, सेल्स बहुत छोटे होते हैं, लाइक दे आर टू मच स्मॉल, आप इसको नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, और जब आप इसको माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं तो स्टिल दे आर टू स्मॉल। तो फिर हमें क्या इसकी मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होती है। वी मस्ट मैग्नीफाई देम टू सी देम क्लियरली। उनको फिर क्लियरली देखने के लिए उनकी मैग्नीफिकेशन की जाती है, उनका इमेज को बड़ा किया जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम नेक्स्ट सेल का जब हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया तो सेल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेल की आउटर लेयर होती है इन एनिमल्स, और प्लांट्स में होती है ये सेकेंड लेयर होती है, उसके आउटर वॉल में होती है सेल वॉल। जी ये सेल को सराउंड कर रही होती है। जब सेल को सराउंड कर रही होती है तो ये पूरी उसको एक शेप एक तरह से सेल को देती है। सो सेल का इसका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन ये है कि जो सेल के अंदर दाखिल हो रहा है या उससे बाहर निकल रहा है तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करती है। सो द फंक्शन ऑफ cell membrane is what goes into and out of the cell is controlled by the cell membrane. So here is a diagram which is showing the detailed structure of cell membrane. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके ही ये इतना इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है स्टडी किया गया है। सेल मेम्ब्रेन में ये डिफरेंट ये देखिए आपको कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर द लिपिड्स, इसको लिपिड बाय लेयर कहते हैं। दीज आर द प्रोटीन्स। इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा इसमें कंपाउंड्स हैं। Our next question is question number 7. What is the name of green colored pigment inside chloroplast? Chloroplast में जो green color का pigment होता है उसे हम क्या कहते हैं? The answer is the green color pigment inside chloroplast is chlorophyll. क्या कहते हैं उसे? Chlorophyll. The green colored pigment in the chloroplast is called chlorophyll. इसके हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस डायग्राम। ये है एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्टैक्स हैं, कॉइन्स लाइक स्टैक्स हैं। इनको कहते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। क्या कहते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। दैट्स वाई दीज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर ग्रीन इन कलर। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। So students, these are your remaining questions. You have to learn these questions and write them in your notebook. So stay home, stay safe. Thank you.